फाइनली आज से आप सभी की जो है वो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें जो है वो ऑनलाइन बैचेस हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि लक्ष्य बैच 2026 कक्षा 10वीं की जो है वो कक्षा आज प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो सीजी बोर्ड है, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का जो है वो उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज के पहले जितने भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप सभी जो है इस वीडियो को देखिए और कैसा लग रहा है उस पर कमेंट जरूर करिए। और जितने भी 10th क्लास पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच पाए जिन बच्चों के पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, वहां तक हम जो है वो पहुंच पाए। तो आइए हम लोग जो है वो आज की जो है वो क्लासेस जो है वो शुरू करते हैं। आज की क्लासेस हम जो है वो शुरू करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जो है वो बताना चाहूंगा मैं कि आज जो है वो चैप्टर नंबर 1 हम अध्याय बहुपद के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। बहुपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों किस किस तरीका से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में जो है वो देखेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग जो है वो क्लासेस में कवर करने वाले हैं। पहले तो बहुपद क्या होता है, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे और उसको जोड़ने घटाने के तरीके के बारे में। बहुत सारी चीजें तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें जो है वो हमें पता नहीं रहता, तो हमें पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आती है और परेशानियां जो है वो आती है। तो वो सारी चीजें मैं नहीं चाहता कि आपके पढ़ रहे टाइमिंग में ये सारी चीजें आए। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुपद। बहुपद को जो है वो इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिनोमियल। क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। ये जो बहुपद होता है वो एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर के बनता है। बहु मतलब होता है बहुत सारा, और पद मतलब होता है टर्म्स। अब थोड़ा सा मैं लिटरली आपको समझाना चाहूंगा। बहुत सारा जब पद मिलता है तब जाकर के बहुपद बनता है, लेकिन ये बहुपद होता क्या है, बहुपद बनता कैसे है? क्या किसी भी बहुत सारे पद को हम लोग बहुपद बोल देंगे? नहीं जी नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो पॉलिनोमियल्स है वो जो है वो बहुत सारे मोनोमियल से मिलकर के जो है वो बना होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा हम समझने की जो है वो कोशिश करेंगे तो कैसे कैसे राशियों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले बहुपद की अगर हम बात करें तो बहुपद दो राशियों से मिलकर बना होता है। एक होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। चर राशि किसे कहते हैं? जिसको वेरिएबल क्वांटिटीज के नाम से जाना जाता है। ऐसी राशियां जो कि चर सकती है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें x हो गया, y हो गया, z हो गया, यानी कि अगर हम लोग बात करें a to z जितने भी लेटर्स हैं, a to z जितने भी लेटर्स हैं वो सब जो है वो आपके क्या है, तो चर राशि यानी कि वेरिएबल अमाउंट है, जिसके वैल्यू बदलते रहते हैं। अलग अलग इक्वेशन के हिसाब से x का वैल्यू कभी 2 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, अलग अलग वैल्यूज x का आ सकता है, y का आ सकता है। तो जिसका वैल्यू लगातार बदलते रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। दूसरा होता है अचर राशि। अचर राशि जिसका वैल्यू जो है वो बदलता नहीं, डिटरमिनेंट होते हैं, कंसीडर्ड किया जा सकता है। जैसे कि 1 है तो 1 का वैल्यू 1 ही होगा, 2 तो 2 ही होगा, 3 तो 3 ही होगा। तो जितने भी आपके नंबर्स हैं वो सब, जैसे 1 2 3, ये सब जो है वो इनफाइनाइट तक, ये सब जो है वो क्या कहलाते हैं? अचर राशि कहलाते हैं। तो अचर राशि जो कि चर नहीं सकते, जिसका वैल्यू जो है वो नहीं बदलता है, जैसे कि जितने सारे नंबर्स इनफाइनाइट तक, वो सब जो है वो क्या कहलाते हैं? अचर राशि कहलाते हैं। चर और अचर राशि दोनों से मिलकर के बना होता है। देखिए, चर और अचर राशि से दोनों से मिलकर के बना होता है बहुपद। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो 2x + 4 ये जो है वो एक प्रकार का बहुपद है। 2x² + 3x + 5 ये एक प्रकार का बहुपद है। 7x² + 4x + 2 ये एक प्रकार का जो है वो बहुपद है। क्योंकि देखिए 2 या 2 से अधिक पद हैं और इनको जो है वो हम लोग क्या कह सकते हैं? बहुपद जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा,
दो या दो से अधिक पद हो तो उसे जो है वो बहुपद कहा जाता है, साथ में वो चर राशि और अचर राशि से मिलकर के बना हुआ होना चाहिए। अब देखो ये भी तो चीज समझ आ गया, लेकिन इसी में हम लोग को समझेंगे। अब ये देखो बहुपद जो है वो अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम तो चार चीजें पढ़ेंगे। एक होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, और तीसरा होता है मल्टीप्लीकेशन, और चौथा होता है डिवाइड, मतलब प्लस माइनस और गुणा और भाग जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पर देखिए ये चार चीजों तो पढ़ोगे ही आप, ठीक है। पहला तो आप इसमें पढ़ोगे एडिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? एडिशन के बारे में, यानी कि जोड़ के बारे में पढ़ोगे कि बहुपद का जोड़ कैसे किया जा सकता है, योग कैसे किया जा सकता है। जोड़ को योग भी बोलते हैं, याद रखिएगा। दूसरा जो है वो आप पढ़ोगे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ोगे। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि जो है वो माइनस यानी घटाव क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ोगे इसमें। तीसरा जो है वो आप पढ़ोगे मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? तो मल्टीप्लीकेशन जिसको जो है वो हम लोग आप जानते हो गुणा कहते हैं। और तीसरा जो है, चौथा जो है वो आप लोग पढ़ोगे डिवाइड, जो कि ऑलरेडी ये सब जो है वो क्या है, रिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। डिवाइड, डिवाइड में जो है वो आप भाग देना पढ़ोगे कि भाग कैसे किया जाता है। मोस्टली बहुत सारे बच्चों को जो है वो भाग देना तो आता होगा, और बहुत सारे बच्चों को जो है वो भाग देना नहीं आता होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं कैसे जो है वो हम भाग देना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एडिशंस के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में देखेंगे? एडिशन। तो एडिशन में देखिए आपके बुक में ही जो है वो पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। आपके बुक में जो है वो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीका से है कि x प्लस 3 एंड जो है वो x प्लस 4 को जोड़िए। पहला ही पेज में स्टार्टिंग चैप्टर में ही दिया हुआ है कि x प्लस 3 को x प्लस 4 से जोड़िए। तो एडिशन में क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट को चॉकलेट से जोड़ सकते हो, केला को केला से जोड़ सकते हो, संतरा को संतरा से जोड़ सकते हो। ठीक इसी तरीका से हम x को x से जोड़ेंगे, नंबर को नंबर से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का x, और फिर उसके बाद देख लीजिए x का x हो गया, और x का x, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो x का x हो गया, फिर 3 का 3 हो गया, फिर प्लस का प्लस, और फिर x का x प्लस 4 का 4। अब यहाँ पर देखिए x और x, तो x वाले को x वाले के पास लिख दिए, ये रहा, प्लस कितना हो जाएगा? 3 का 3 हो गया और 4 का 4। तो यहाँ पर देखिए x और x कितना हो जाएगा? 2x हो गया, प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। और इस तरीका से जो है वो हम बहुपद को जोड़ सकते हैं और आंसर जो निकाल सकते हैं। क्या इसी को जोड़ा जा सकता है? इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होते होंगे? जी हाँ, और क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि अगर देखा जाए तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और इसको भी जोड़ना है हमको 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 से। तो मैंने बोला वही कि केला को केला से, चॉकलेट को चॉकलेट से, संतरा को संतरा से, यानी स्क्वायर वालों को स्क्वायर वाले से जोड़ना है, x वाले को x वाले के साथ जोड़ना है, 5 वाले को 5, नंबर वाले को नंबर वाले के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 4x प्लस 2। अब यहाँ पर प्लस करना है तो प्लस कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना हो जाएगा? 5। अब यहाँ पर देख लीजिए ये x का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर वाला कौन है? और देख लो 3x स्क्वायर है, और फिर 4x है, x वाला और कौन है? तो ये 4x है, प्लस कितना है? 2 है, तो 2 प्लस कितना है? 5 बचा है, तो 5। अब इसको ऐड कर दो, x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना? 3 और 1 कितना हो गया? 4x का स्क्वायर, प्लस x वाला है तो इसको जोड़ोगे 4 और 4 8x, प्लस कितना हो जाएगा? 5 और 2 कितना हो गया? 7। तो इस तरीका से हम लोग जो है वो सम कर सकते हैं, एडिशन जो है वो कर सकते हैं। तो एडिशन करने का जो है वो तरीका हो गया। लेकिन इसके अलावा भी जो है वो आप लोगों का होता है सब्सट्रैक्शन। अब देखिए सब्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि घटाव कैसे किया जा सकता है। तो बहुपदों का घटाव हम लोग कैसे करते हैं, इन चीजों के बारे में आप देखोगे। तो पहला जो है वो क्वेश्चन ले लेते हैं 2x का स्क्वायर, या फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए हाँ यहाँ पर x का स्क्वायर दिया हुआ है। एक सेकेंड, जो क्वेश्चन बुक में ही दिया है पहला पेज में, उसी को ले लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का, एक सेकेंड, x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 को जो है वो हम लोग को घटाना है। किससे घटाना है? 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 से। अब इसको इससे घटाना है तो इसके क्या करेंगे? तो जब भी घटाओगे तो आप ध्यान दीजिएगा, घटाने के लिए जब बोला जाएगा तो ब्रैकेट से लेना है आपको। बोलो सर ब्रैकेट क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लेने से जो साइन वाला जो सिस्टम होता है, साइन फॉर्मूला होता है, वो लागू हो जाता है और आपके क्वेश्चन में मिस्टेक होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूंगा आपको कैसे मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो फॉर्मूलाज हमें पता होना चाहिए, तभी हम जो है वो कोई भी मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्लस का अगर मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो प्लस हो
होगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस। ये फॉर्मूला और ये सिस्टम जो है वो आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आप इसको सक्सेसफुली जो है वो सब्सट्रैक्ट कर पाओगे। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस माइनस जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस जो है वो 2 है, प्लस अब देखो माइनस है कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो देखो माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, फिर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 3x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी को स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इसको ऐसा करने पर इसके साइन कैसे बदल गए। याद रखिएगा माइनस होगा तो साइन बदलता ही है, और ये फॉर्मूला को जो है वो फॉलो करता है। अब चलिए देख लेते हैं, थोड़ा हम समझने वाले हैं। एक्स कितना, एक्स स्क्वायर और स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के पास लिख रहा हूं, प्लस कितना हो जाएगा एक्स का एक्स, यहाँ पर माइनस 3x है, फिर कितना हो जाएगा माइनस 2 है, और फिर माइनस 5 है। अब इतना को घटाना है तो अच्छे से घटाइए, एक्स स्क्वायर है तो 2 एक्स स्क्वायर में एक स्क्वायर, प्लस माइनस यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 में 1 हो गया तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और 2 बड़ा है तो माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा जब भी घटाते हैं और जो बड़ा साइन बड़ा अंक रहता है उसके सामने जो साइन रहता है, चिन्ह रहता है, वही लगता है। तो देखो 2 बड़ा है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस का माइनस, 3 में 1 गया तो कितना बचेगा 2x बचा, और 3 बड़ा है तो फिर से माइनस, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 5 बड़ा है, तो इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है वो हम आंसर ले आ सकते हैं और इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर हम लोग का बुक में जैसा दिया है वैसा आंसर क्यों नहीं आया, तो बेटा हम लोग जो है इसको इससे माइनस कर दिए, हम इसको इससे माइनस कर रहे थे तो एग्जैक्ट आंसर आता। अब भी ले आ सकते हैं, हम सब माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना हो जाएगा 7, इस तरीका से जो है वो ला सकते हैं। और माइनस इसलिए लाए हैं क्योंकि ये छोटा को बड़ा में जो है वो घटाए हैं। जैसे कि अगर 4 को जो है वो -5 करोगे तो -1 आ जाएगा, और 5 को जो है वो 4 करोगे तो +1 आ जाएगा। ये सेम कंडीशन इसके साथ जो है वो हुआ है, तो आप ऐसा करके भी जो है वो आंसर ला सकते हो। दोनों ही चीजें जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केसेस में सही होते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग गुणा यानी कि मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन यानी कि जो है वो गुणा देखेंगे। गुणा कैसे करते हैं? तो चलिए एक क्वेश्चन जो है वो हमारे बीच है और वो है x + 5 हो गया, इसका जो है वो गुणा करना है x - 7 से। अब इसका गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश के बुक में दिया हुआ है, इंग्लिश का मैथ्स का बुक सामने मेरे पास है, बाकी मैं हिंदी से भी समझा रहा हूं। तो देखिए x प्लस कितना हो गया 5, गुणा करना है। तो देखो आप चीज को समझो, इसको ऐसा डायरेक्टली गुणा करने से बेटर है आप इस चीज को समझो कि जब हमें जो है वो 24 और 26 का गुणा करना होता है तो 6 का पहाड़ा, हम 26 का तो पहाड़ा नहीं जानते, 26 का तो टेबल नहीं जानते, तो 6 का पहाड़ा पहले 4 बार, फिर वही 6 का पहाड़ा 2 बार, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार, फिर वही 2 का पहाड़ा फिर 2 बार, इस तरीका से पढ़ते हैं और तब जा करके जो है वो ऐसा करके प्लस करके यहाँ पर आंसर लाया जाता है। यही चीजें जो है वो हमें यहाँ पर करनी है। तो देखिए यही चीजें जो है वो हम लोगों को करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करने वाले हैं, गुणा करेंगे। तो देखो x का पहाड़ा पूरा x - 7 बार, तो x का पहाड़ा x - 7 बार पढ़ेंगे, प्लस 5 का जो पहाड़ा है वो फिर x - 7 बार जो है वो पढ़ा जाएगा। तो अब उसके बाद इसको गुणा कर दो, x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया माइनस 7 को x से गुणा करेंगे तो 7 × 7 x का x, प्लस कितना हो जाएगा 5 × 5 x का x, प्लस माइनस का क्या होता है जी माइनस, और 7 × 5 कितना हो जाएगा 7 × 6 35। इस तरीका से जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बबुआ इसी तरीका से आपको जो है वो समझना है। यहाँ पर x का